आज मैं सारसन रहमतुल्लाह। आदरणीय दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो कमर चमर साहब की वीडियो सऊदी अरबिया होस्ट फर्स्ट स्विमिंग सूट फैशन शो। अरब सऊदी अरब के अंदर पहला स्विमिंग सूट फैशन शो हुआ है। चलिए वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब ने जुमे के रोज यानी कि कल पहली दफा जुम्मा जो है फ्राइडे इज नॉर्मली नोन एज ए वेरी सेक्रेड डे इन मुस्लिम वर्ल्ड। और उस दिन जो है उन्होंने खवातीन का जो स्विमिंग सूट का पहला फैशन शो मुनक्कद किया, इस्टेब्लिश हुआ है। पहला फैशन शो। आपको पता है सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव लाइन लेंथ उसने अडॉप्ट की है। और ये आप देखें कि एक वक्त ये था कि आज से 10 साल पहले चला जाए तो खवातीन जो है वो कंप्लीटली उनको अपने जिस्म को जो है वो कवर करना होता था और अबाया पहनना ज़रूरी था। अब की सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि इस अबाया की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहने, वरना आप जो जो दिल करता है वो पहने। अब देखें कि ये जो सऊदी अरब के अंदर ये जो रवायत आ रही है, बेसिकली सऊदीज आर कंप्लीटली चेंजिंग। वो जो विजन 2030 है शेख मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ओपननेस की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप लेने की जरूरत है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ड्रेसेस हैं, डू दे रिप्रेजेंट द अरब वर्ल्ड? Why are they changing so fast? मैं अभी कतर से होके आ रहा हूँ। कतर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इस्लामिक कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, मुझे डेजर्ट में जाने का मौका मिला। मैं रात को लेट गया, लेकिन वहाँ पे देखा कि वहाँ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जो लिबास पहनना चाहती थी वो पहने थी, लेकिन थोड़ा बहुत केयर की हुई थी उन्होंने। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको आज़ादी तो है, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं है। इसी तरह अगर मॉल्स में भी जाएं तो ये पता चला कि कई मॉल्स के अंदर तो, मैं ये सऊदी अरब की बात बता रहा हूँ, कि आपको लेट्स से आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, मर्द शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। और कई मॉल्स के अंदर मैंने देखा कि खवातीन जो हैं उन्होंने भी अपनी मर्जी का लिबास पहना हुआ था। लेकिन आप देखें सऊदी अरब जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये जो स्विमिंग सूट का फैशन शो है, ये एक बेसिकली हिस्टोरिक दिन है। ये पहली दफा, दिस इज फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई एक तकरीब जो है वो हुई है। ये आप ये समझें कि इसमें एक चीज़ तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान बता रहे हैं कि ये वो सऊदी अरब नहीं है। अब मुसलमानों के अंदर एक जंग शुरू हो गई है। जंग ये शुरू हो गई है, 2 किस्म की जंगें हैं। एक जंग तो ये है, जो सऊदी अरब की जंग है, वो क्या है? वो कहते हैं यूएई आगे निकल गया, कतर आगे निकल गया, बाकी सारे मुल्क मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं इस्लाम का कस्टोडियन बना और मेरी शक्ल जो है, वो एक दकियानूसी, राइट विंग, ट्रेडिशनल, कंज़र्वेटिव, प्रो रिलिजन एक मेरा बन गया है। और दुनिया जो है वो पैसा तो जो है वो एंटरटेनमेंट में है। और अगर मैं एंटरटेनमेंट यहाँ पे ना लेके आया, जिसमें आप देख लें कि वो रोनाल्डो की को भी सऊदी क्लब में ले आए हैं, पैसे दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, कह रहे हैं कहीं तरीके से हमारा इमेज बदले। और ये जो हमें वो जो एक कहा जाता था कि जी दीज आर बेडुइन्स एंड दे हैव देयर ओन, दे हैव बीन लिविंग ऑन कैमल्स एंड सो, ये इससे ज़रा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ है, ये बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान बदल रहे हैं। मुसलमानों को अब टेंशन है। वो क्या टेंशन है? उनको ये टेंशन है कि भाईजान, एक तरफ जाते हैं मक्का है, दूसरी तरफ जाते हैं मदीना है, हमारी होली प्लेसेस हैं। वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते कोई दूसरे लोग। इवन के जो स्मृति ईरानी को मदीना लेके जाया गया, दैट वाज़ समथिंग, बड़ा शोर मच गया। इवन के जो पाकिस्तान के मौलवी थे वो भी परेशान हो गए। पाकिस्तान एक दकियानूसी एक सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा तबका, मैं कहूँगा सारा मुल्क तो दकियानूसी नहीं है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी। अब ये आप देखें कि ये जो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो समझते हैं कि हम अगर वहाँ पे जाते हैं, ये लोग सारे जो
आएंगे तो मैं उनको मक्का और मदीना दिखाऊंगा, मैं क्यों ना न्यूम सिटी दिखाऊं उनको, मैं क्यों ना बताऊं कि विजन 2030 क्या है, मैं क्यों ना बताऊं कि सोसाइटी तब्दील हो गई है, देयर आर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। अब मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे, मोहम्मद बिन सलमान आए तो आते ही उन्होंने उसके साथ कतर के साथ ब्लॉकेड, उसके बाद सीरिया में जो किया, इराक को टफ टाइम, देन उन्होंने क्या नाम है उसका दिया जो है, बल्कि अभी इराक ही उनकी मदद कर रहा है, फॉर उसने की है ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन की, यमन के साथ मिसाइल। लेकिन अब उन्होंने आके अपने आप को थोड़ा तब्दील किया, उन्होंने कब समझा कि हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो खुद अपने आप को वज़ीर आज़म भी उन्होंने बनाया और क्राउन प्रिंस भी हैं और नेक्स्ट किंग वो हैं, उन्होंने ये कहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें चेंज की हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो मर्द होते थे, उनको नमाज पढ़ना, टू ऑफर प्रेयर वाज नेसेसरी, और उनको बाहर निकालने वाली एक मजहबी पुलिस हुआ करती करती थी, जो उनको कहती थी चलो बाहर निकलो, नमाज पढ़ो, टाइम हो गया। सिनेमाज को दोबारा इंट्रोड्यूस कराया, और ख़वातीन एंड मर्दों के लिए जो मौसीकी है, जो म्यूज़िक है, उसकी जो ऐसी जगह मुतारफ़ करें जहाँ मर्द और ख़वातीन मिल के म्यूज़िक सुन सकते हैं, कंसर्ट पे जा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, सिनेमा घर ऐसे नहीं थे। क्यों मोहम्मद बिन सलमान भारत के सलमान खान को बुलाते हैं, क्यों शाहरुख खान को बुलाया जाता है, क्यों जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं वो मिडल ईस्ट में जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूएई के अंदर आई थिंक वो इंडियन वो जो एक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी आई थिंक उनका नाम है, वो किसी मिनिस्टर साहब को मिलने गए थे। क्यों? बिकॉज दे आर चेंजिंग वेरी फास्टली। उनको पता बॉलीवुड जो है, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल के में जो लिफ्ट थी, मैं आपको मजे की बात बताऊं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन मैंने वहां देखी। उसमें जो एक फ्लोर था उसके ऊपर लिखा हुआ था बॉलीवुड, मतलब आप इफ यू प्रेस फॉर एग्जांपल फ्लोर 8, तो उसके साइड वे जगह पे बॉलीवुड लिखा हुआ था। तो मुझे समझ ना आई, मैंने कहा ये क्या मतलब बॉलीवुड है। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं चेक तो करूं। मैंने उस पर जब वो क्लिक किया तो उस फ्लोर पे गया, तो वहां पे जनाब म्यूजिक, डांस गाने और वो सारा कुछ चल रहा था। एंड देन मैं ऊपर रह रहा था, तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो देखें, ये पूरी अपने आप को, आई एम टॉकिंग ऑफ कतर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जुमे के रोज, जब जुमे के रोज आप मजहबी इबादत की तरफ होते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जुम्मे के रोज इस फैशन शो का जो कराना है, इट मींस दैट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने जुम्मा पढ़ना है जाकर जुम्मा पढ़े, जिसने स्विमिंग सूट का फैशन शो देखना है वो फैशन शो आए। सो ये जो शौक है मोहम्मद बिन सलमान का कि हाँ जी हमें ये नहीं है कि ये मोहम्मद बिन सलमान ने ये फंक्शन करवाया होगा, ऐसे नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने एक ओवरऑल तब्दीली दी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है कि हाँ जी हाँ ये हमें करने की जरूरत है, ठीक है। ये एक वो जैसे कहते हैं ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। और सऊदी अरब जो है वो आप देखेंगे कि वो 2030 तक एक डिफरेंट लाइफलाइन में है, और वो समझते हैं कि अमाराती हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जो है क्या नाम है उसका, दुनिया में कहीं भी फैशन शो हो, इस तरह की चीज़ें हों, सऊदीज़ अपना पैसा लगाते हैं। सऊदियों को समझ आ गई है कि हमें काम करना है, अगर हमने ये काम ना किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे। हम ऐसे नहीं रह सकते, हम बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते जैसे हम पहले थे। ये चीज़ें अब पाकिस्तान ने सोचनी है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। क्या पाकिस्तान अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी वो जो तब्दीली है वो लेके आना चाहता है कि नहीं आना चाहता? क्योंकि अरब वर्ल्ड तो बड़ी तेज़ी से बदल गया भाई। अरब वर्ल्ड वैसे नहीं है जैसे है। आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ आप यूनिवर्सिटियाँ देखें, वहाँ जाएँ स्काईस्क्रैपर्स देखें। बल्कि मैं कतर की बात बताऊँ, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, मैं थोड़े दिनों बाद आपसे शेयर करूँगा, जिसमें मैंने देखा एक तरफ मेगा ट्रांसफॉर्मेशन कतर के अंदर थी, आप देखते हैं बहुत सारे, लेकिन दूसरी तरफ कतर खाली था। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं लेकिन खाली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल खाली हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं ये दैट टेल्स अस द स्टोरी। स्टोरी ये है कि अ, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं फॉर मॉडर्नाइज़ेशन, डेवलपमेंट इन दोज़ सेक्टर्स वेयर यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी दुबई जो है,
अगर जो लोग कतर में बैठे हैं वो कहते हैं दुबई जो है ना कतर से अभी को 30 साल आगे है। जो सऊदीज हैं वो जब दुबई को देखते हैं ये तो हमसे 50 साल आगे हैं। तो उस रेस में हैं, सारे सारे दुबई की रेस में। कतरी भी ये कहते हैं हम उस रेस में हैं, सऊदीज भी ये कहते हैं हम उस रेस में हैं, सारे उस रेस में हैं। और ये चीज़ जो है एक दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड। ये एक ऐसा नया ट्रेंड है कि जिसको मोहम्मद बिन सलमान इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और ये फैशन शो अब देखिए इस तरह के फैशन शो और पर्टिकुलरली जो मेरा ख्याल है वो चाहते ये हैं कि हम सऊदी अरब को तकसीम करें। तकसीम किस तरह करें कि जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे एक आप इस तरह की तकरीबात कराएं, ठीक है जी, और जो आपकी ईस्टर्न प्लेसेस हैं उनको ना छेड़ें, ठीक है जी। मतलब एक साइड पे आप कर रहे हों क्या उसे बोलते हैं अय्याशी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, डेवलपमेंट एंड बाकी चीज़ें, लेकिन दूसरी साइड पे जब आप जाएं तो आपने अगर खाना काबा जाना है, मदीना जाना है तो वो भी आपको करो। वो चाहते हैं कि जो लोग पहले टिकट लेके दुबई जाते थे, वहाँ एंटरटेनमेंट एंजॉय करते थे, उनको ये बताया जाए कि जब तुम आओगे उधर सऊदी अरब तो एक हिस्सा एंटरटेनमेंट वाला है, दूसरा हिस्सा दूसरा। सो स्विमिंग सूट का जो फैशन शो है ये टेक्निकली एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है फॉर सऊदी अरेबिया। दिस इज व्हाट द सऊदीज आर सेइंग, क्योंकि इट मीन्स कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होगा, ये फिर हर जगह अलाउड है। आप अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल जब कतर में था तो मैं जब मूवीज़ बनाता था, दिस इज़ एवरीवेयर इन सऊदी अरब, तो अगर वहाँ पे कहीं जगह ख़वातीन आ गई तो वो मैं कोशिश करता था उसको नीचे कर लूँ, या कोशिश मुझे होती थी क्योंकि मुझे एक दफ़ा एक शख्स ने कहा कि फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ की मूवीज़ नहीं बननी चाहिए या ना बनाएँ। तो वो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे अभी भी एक कंज़र्वेटिव अप्रोच है। वेस्ट में हम पाकिस्तान में, इंडिया में जिधर मर्ज़ी कैमरा लेके जाएँ लोग माइंड नहीं करते। तो वो कहते हैं कि नहीं ख़वातीन की वीडियोज़ ना बनाएँ या उनको तस्वीरों में ना लेके आएँ। ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कि एक तरफ एक तबका है जो कहता है नहीं ऐसे नहीं रहना, और दूसरी तरफ एक तबका है जो कहता है नहीं ऐसे रहना है हमें। सो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी और ये सऊदी अरब में भी होगा। अभी सऊदी अरब में उन्होंने आपको ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने इस ऐसे फैशन शो में जाना है, ठीक है जी। लेकिन ये जो मिसाल के तौर पे सऊदी अरब विज़न 2030 का वो है जिसे कहेंगे ना वो लीड कर रहा है, ठीक है जी। विज़न 2030 को वो कह रहे हैं कि हम जो एक्सपो होगा उसकी हम करेंगे, होस्ट होंगे। तो वो एक डिफरेंट स्टोरी सुनाना चाहते हैं। आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर जो सफारतकार हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए शराब का पहला जो स्टोर है वो खोल दिया गया, उसकी तैयारी कर दी गई, ठीक है। सो ये इससे पता ये चलता है कि मतलब दे आर चेंजिंग अ लॉट, ठीक है जी। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा था कि जो सऊदी खवातीन हैं उनके लिए जो शरई ड्रेस कोड है वो ख़त्म नहीं किया, जिसने पहनना है पहने, ठीक है। ये एक कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उसने ख़वातीन के लिए जो शरई ड्रेस कोड है, यानी कि उन्हें अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की आज़ादी है, लेकिन ये नहीं है कि आप कंप्लीट जो मर्ज़ी करते फिरें। सो वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप लेना चाहते हैं कि क्या करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो सऊदी अरब की ख़वातीन का जो वाक़ई रिलीजियस है। देखें ये जो रिलीजियस ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इट विल बी सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और लेट्स सी जिसे कहते हैं ना, लेकिन इस सेंस में वो समझ रहे हैं कि एक तो अपना बिजनेस करो, कारोबार करो, इसलिए विजन 2030 एक्सपो वो करवा रहे हैं, ठीक है। ये अब अगर विजन 2030 में वो सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि भाई हम अब बदल गए हैं, हमें एक नए लेंस से देखें, ठीक है जी। और इन्होंने आपको पता है विजन 2030 के लिए या जो 2030 एक्सपो के लिए बड़ी लॉबिंग की इन्होंने, जैसे कतर ने वर्ल्ड कप कराया। अब मैंने देखे हैं कतर के अंदर जाके वो जो स्टेडियम्स हैं बहुत सारे, आप यकीन करके माने वो जो स्टेडियम्स थे वो सारे के सारे बहुत खूबसूरत बने हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर एम्प्टी। वहाँ पे तो गेम्स नहीं हो सकती, इतने लोग वहाँ नहीं आ सकते,
मॉल्स देखें कतर के खाली पड़े हुए थे, सारा टाइम वहाँ पे लोग नहीं आते, मतलब क्योंकि आबादी थोड़ी है, लोग दिन भी काम भी करते हैं, हफ्ता जुम्मा और हफ्ता वहाँ छुट्टी होती है तो लोग ज़्यादा टाइम वहाँ पे आते हैं। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपने ये सऊदी अरब ने ये लोगों को बताना शुरू कर दिया, ठीक है जी, ये जो विजन 2030 है, कि मुल्क के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जी अल्कोहल भी आप ख़रीद सकते हैं। अब इस तरह के फैशन शो जो स्विमिंग फैशन शो वाला जो ये जो ड्रेस है वो भी यहाँ हमारे सामने आएंगे। दूसरी तरफ वो विजन 2030 जो है उसको भी एक्सपो भी करवाना चाहते हैं। सो एंटरटेनमेंट पे वो बड़ा फोकस कर रहे हैं, और एंटरटेनमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो समझते हैं स्पोर्ट्स नहीं आती, एंटरटेनमेंट में आपका जो ड्रेसेस भी आते हैं, एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक भी आता है, एंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स में तो चलो बाकी चीज़ें हैं, लेकिन क्रिकेट और बाकी चीज़ें भी आती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मैं पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ कि कुछ पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में इज़राइल के ऊपर बोलने पे या बात करने पे निकाला गया वहाँ से, या उनको जेलों में डाला गया। मिडल ईस्ट में चले जाएँ तो पॉलिटिकली बड़ी घुटन है वहाँ पे, आप हर चीज़ नहीं बात कर सकते। यू कांट स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ऐसे है, वो कहते हैं जी हर तरफ सीआईडी के लोग हैं, इधर लोग होंगे उधर लोग होंगे, आप अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, बोलेंगे अगर आप सियासत में इन्वॉल्व हैं या और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनका कल्चर नहीं है तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो ज़ाहिर बात है सियासत करने तो नहीं जाते, वो तो कारोबार ही करने जाते हैं, और उनको कारोबार से ही गर्ज है, उनको बाकी चीज़ों से वहाँ पे कोई गर्ज नहीं है, या उनको तालीम से गर्ज है, या वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि एक तरफ इस तरह के जो स्विमिंग सूट फैशन शो कराना, एंड देखते हैं कि सोसाइटी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एंड देन आप जुमे वाले दिन ये कर रहे हैं, ठीक है जी। जब जुमे वाले दिन ये चीज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली इट मीन्स कि या आप जुम्मा पढ़ें या आप इधर जाएं। सो ये नहीं है कि वो वहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि एक पुलिस हुआ करती थी, मजहबी पुलिस, जिसका काम ये होता था लोगों को मस्जिद की तरफ लेके जाती थी, मॉल्स में या बाकी चीज़ों में, कि छोड़ो सारे काम, चलो मस्जिद की तरफ, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब उन्होंने इसको यहाँ से निकल पड़े हैं। सो इसमें भी देखेंगे कि क्या आता है, क्या होता है और क्या नहीं होता, कि किस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किस हद तक लोग आते हैं, किस हद तक वो है, क्योंकि ये सारे मिडल ईस्ट से वो मॉडल्स को मंगवा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी मंगवा रहे हैं। सो जो रेड सी रिजॉर्ट है वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो समझते हैं कि ठीक है हम वो करेंगे, लोगों को मंगवाएंगे, और बड़ी गर्मी भी है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि आजकल स्विमिंग पूल्स का और ये वो ज़माना बढ़ रहा है, लोग स्विमिंग पूल्स या समंदर या साहिल की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो शायद वो है। लेकिन ये पाकिस्तान को सोचना है कि वो किस तरह का मुल्क बनना चाहता है। हम इंटरटेनमेंट से बहुत दूर हैं, हमारे पास मूवीज़ नहीं है, मूवीज़ मूवीज़ बिल्कुल मूवीज़ नहीं है हमारे पास, बिल्कुल मूवीज़ नहीं है। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर मूवीज़ जिस मुल्क में ना हो, ठीक है जी, जिस मुल्क के अंदर मूवीज़ ना हो, आप यू कैन नॉट मूव ऑन, क्योंकि मूवीज़ ही बेसिकली आपको बताती हैं कि आपने क्या कल्चर बताती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं। सो ये मैं समझता हूँ दैट्स वेयर काम करने की ज़रूरत है, कि एंटरटेनमेंट पे फोकस करें हम, और जितना ज़्यादा हम एंटरटेनमेंट पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जैसे इंडिया को देखें आपने, उन्होंने कैसे अपने आप को इस रवश पे लगा लिया है कि एंटरटेनमेंट इज़ द टॉप प्रायोरिटी, और वो उसी एंटरटेनमेंट का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। कि पूरे का पूरा जो मुल्क है, वो एक पूरी की पूरी इकॉनमी है, ठीक है जी, जो उस पे चल रही है। सो उनको समझ आ गई है, और देखें उस बॉलीवुड का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो बॉलीवुड का पॉलिटिकली भी फ़ायदा उठा रहे हैं, सॉफ्ट पावर के नज़र में फ़ायदा उठा रहे हैं, इकॉनमी के नज़र में भी फ़ायदा उठा रहे हैं। सो मेरा ख़्याल है दैट्स वेयर दे रियलाइज़्ड कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ द फीडबैक एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑन दिस। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। अच्छा, क्या कहें इस पर, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ये ठीक नहीं हो रहा।
ठीक हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। ठीक किस लिहाज से हो रहा है वो मैं बताता हूँ। ठीक इस लिहाज से हो रहा है कि ये सारी की सारी पेशन गोइयाँ हमारे आका दो जहाँ सरवर कौनान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब क़यामत के मुताबिक हैं। हमें पता है, अब मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मतलब मैं दीनी लिहाज की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है, इतनी पेशन गोइयाँ मैंने भी पढ़ रखी हैं, अहदीस के हवाले हैं कि कुर्ब क़यामत में क्या क्या होगा। कुर्ब क़यामत के बारे में सबसे बड़ी पेशगोई जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है वो है ये बुर्ज खलीफा बनाना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। सबसे बड़ी ये पेशगोई है कि ये जो अरब के बद्दू हैं बद्दू तक जो पेंडू हम जिसे बोलते हैं, गाँव के रहने वाले देहाती चरवाए बकरियाँ चराने वाले, ये बकायदा अल्फाज है बद्दू, यानी कि बकरियाँ चराने वाले। एक कुर्ब क़यामत एक वक्त आएगा जब वो एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का मुकाबला किया करेंगे, और ये मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। देख लिया, पूरे अरब में ही ऐसे है। सऊदी अरब ने एक बिल्डिंग बनाई, उससे बड़ी दुबई ने बनाई। अब बुर्ज खलीफा के मुकाबले में मुझे सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब पूरी 1 किलोमीटर हाइट की 1 किलोमीटर हाइट की बिल्डिंग बनाने जा रहा है। ये 828 या समथिंग इतनी हाइट की है ये जो बुर्ज खलीफा है। तो इससे भी कम से कम 170-80 मीटर ऊंची सऊदी अरब तैयारी में है, ऑन कंस्ट्रक्शन। नियोम सिटी भी सऊदी अरब बना रहा है, उसका वो प्रोजेक्ट भी है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो जो बुर्ज खलीफा के बाद सऊदी अरब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहा है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये ऐसी पेशगोई जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। फिर ये वाली पेशगोई भी है कि कुर्ब क़यामत, यानी कि जब क़यामत करीब होगी, जो अरब लोग जो होंगे वो मतलब दीन से दूरी करना, मतलब जो दीन का मरकज़ होगा, मुझे अरब सऊदी अरब की बात हो रही है, वो मुतनफ़र होते जाएंगे, ऐसा ऐसा दीन को छोड़ते जाएंगे, और जब टोटली दीन से हट जाएंगे उस वक़्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर जंग होगी। वो एक अलग सीन है, बाकायदा पेशन गोइयाँ इसके बारे में, और वो पेशन गोइयाँ मैंने इधर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इससे परख रहा, इसलिए कह रहा हूँ यह ठीक हो रहा है, और गलत इसलिए हो रहा है, गलत क्या ये हमने देखा, क्योंकि वो सबसे बुरा दौर की निशानी बताई गई है कि वो दौर सबसे बुरा दौर होगा, मतलब हम सबसे बुरे दौर में मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अफसोस जरूर है। वाकई ये तो बात इस्लाम है। जब से इस्लाम की हिस्ट्री है तब से लेकर आज तक इतनी वाहियात, इतनी वहशियाना, इतनी गंदगी, इतना चोरी चकारी। वो तो सऊदी अरब, चीमा साहब बता रहे कि सऊदी अरब ने बकायदा जो एम्बेसडर है उनके लिए शराब खाना भी खोल रखा। तो ये बकायदा आप किस तरह के लिबास में पहने हुए थे। देखिए, हम तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हमारी और बस दो चीज़ें, दो निशान के टाँपे हुए थे और एक 2-3 निशान और टाँपे हुए थे, बस बाकी सब कुछ यहाँ था। बिल्कुल, हर लिहाज से देखें कि आप हमारे बात करते हैं कि आप बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो असल मुस्लिम है। वहाँ से इस्लाम जो है वो शुरू हुआ था, और इस्लाम को कह रहे हैं कि जो सेंटर है वो सऊदी अरेबिया ही है, और वहाँ पर ऐसा होना तशवीशनाक बात है हमारे लिए। बहुत दुख वाली बात है कि वहाँ पर जो है ना ऐसा माहौल बन चुका है जो कि यूरोप का है, यूरोप की तर्ज पर था, मगरब की जो कि क्रिश्चियन थे इस तरह। हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी जो मज़हब है उसमें भी इस तरह नहीं है, वहाँ उसमें भी जो औरतें हैं जो क्रिश्चियन हैं वो भी इसी तरह का बाया पहनती हैं, काफ करती हैं। क्रिश्चियन जो ख़वातीन हैं आज भी करती होंगी जो अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं। जितने भी कह लें कि जो पैगंबर पर या बुक्स पर जो किताबें आसमानी किताबें हैं उन पर बिलीव करते हैं, वो जो औरतें हैं वो ज़्यादातर इसी तरह करती हैं, अपना बाया पहनती हैं सभी जो मानने वाले जो ख़वातीन हैं। लेकिन ये इस्लाम है, आखिरी मज़हब है, मतलब कि आखिरी जो है ना हमारे नबी थे उन पर आखिरी किताब उतरी कुरान मजीद है, और हम उनके फॉलोअर हैं। तो और मरकज़ जो है जहाँ से ये कहने के जन्म लिया इस्लाम ने, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है, और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। सबसे बड़ी ये बात है कि हम उस दौर में आ चुके हैं। आपको इस बात की शायद समझना हो, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आप कहेंगे कि नहीं सही है, वो नहीं डेवलप हो रहा है, आगे दौर के सभी लोगों के साथ चल रहा है,
तो इसमें बुरी बात कि आप ही लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारे नज़रियात और हैं, आपके सोचने के जो सोच है आपकी वो अलग है हमसे। आप उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह हम देख रहे हैं। बुरा होगा। जितना कह रहे बुरा ही है भाई, बहुत गलत है। ज्यादा है। उसने कहने की ईंट रख दी है, जिसे नहीं कहते हैं, शुरुआत कर दी है, आगे आगे देखे कि होता है क्या। चलिए जी खैर, मिलते हैं नए वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।